हेलो वेलकम वेलकम बच्चों, हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, गवर्नर में आप लोगों ने एक सेशन मेरा देखा होगा जिसमें मैंने आपको अच्छे समझाया था कि गवर्नर क्या है क्या नहीं, और एक फंक्शनैलिटी उसकी पूरी समझी थी कि गवर्नर काम कैसे करता है, क्या उसका पर्पस है, क्या उसका यूज है। अब एक दूसरा एमसीक्यू जो बहुत पेपर में पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नर के ऊपर, या कह सकते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नर के ऊपर। तो अब अगला हमारा आज का जो वीडियो है वो पूरा का पूरा इसी के ऊपर है बच्चों, कि क्या गवर्नर के टाइप से, कौन कौन से गवर्नर हम लोग यूज करते हैं, और आज की डेट में मॉडर्न गवर्नर कितने सुलभ हो चुके हैं, कैसे गवर्नर हमारे ऑटोमोबाइल में हो रहे हैं, और बड़े बड़े गवर्नर कहाँ यूज हो रहे हैं। तो इस चीज पे हम लोग देखेंगे, थोड़ी प्रैक्टिकलिटी समझेंगे, थोड़ी अपडेशन समझेंगे, किताबों से थोड़ा ज्यादा, किताबों से थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इंटरेस्टिंग इस छोटे से सेशन को अच्छे से देखिएगा, यहां से आपके एमसीक्यू भी बनेंगे और आपकी नॉलेज भी अपग्रेड होगी। तो जैसे कि मैं एक बार हल्का सा रिवाइज करा देता हूं बच्चों कि ये कोई टाइप ऑफ अ गवर्नर है। अभी कौन सा टाइप है इस पे बात नहीं करते, कि मान लीजिए ये कोई टाइप ऑफ अ गवर्नर है, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि गवर्नर में हमारे पास क्या होता है, कुछ फ्लाई बॉल्स टाइप होती हैं जो उसमें कुछ मास होता है, ठीक है ना। फ्लाई बॉल्स होती हैं जिनमें कुछ मास होता है, और ये मास जो है जब रोटेट होता है किसके हिसाब से, इंजन के हिसाब से। जो नीचे इंजन कनेक्टेड होता है उस इंजन के हिसाब से ये रोटेट होता है। उस रोटेशन से क्या है, हमारा गवर्नर घूमता है, फ्लाई बॉल घूमती है। फ्लाई बॉल जो है वो स्लीव को ऊपर नीचे ले जाती है, जब स्पीड बढ़ती है तो स्लीव को ऊपर ले जाती है, और जब स्पीड कम होती है तो स्लीव को नीचे ले जाती है। और ये स्लीव किस में चलता है, स्पिंडल में चलता है। ये सब मैंने बताया था। और उस स्लीव के मूवमेंट के हिसाब से हमारा ऑयल जो है वो कंट्रोल होता है, ऑयल की वाल्व कंट्रोल होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ेगा वाल्व ओपन होगी और ऑयल जाएगा, और वापस जो धीरे स्पीड हुई थी वो वापस तेज हो जाएगी। जैसे जैसे हमारी लोड कम होगा स्पीड तेज होगी, उसको कम करने के लिए ऑयल हमारा वापस कंट्रोल होगा, ऑयल की सप्लाई थोड़ी कम की जाएगी, जिससे कि हमारा नो लोड सिचुएशन में वापस वो नॉर्मल स्पीड में आ जाए। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटी थी बच्चों। इसमें वापस आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई ना कोई लीवर है जिससे हमारा ऑयल कंट्रोल अटैच है, फ्यूल इंजन सप्लाई, फ्यूल का ऑयल सप्लाई अटैच है। तो ये हमारा लीवर होता है, लीवर जहां फलक्रम से अटैच होगा उसे हम पाइवट सपोर्ट बोलेंगे। ये हमारा स्पिंडल होगा, ये हमारी बॉल्स होंगी, ये बॉल जिस पे कनेक्टेड है वो आर्म्स होंगी, ठीक है ना, फ्लाई वेट या फ्लाई बॉल बोल रहे हैं। और यहाँ पे हमारा स्प्रिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ स्प्रिंग वाले गवर्नर होते हैं, कुछ नई स्प्रिंग वाले भी होते हैं, तो उन पे अभी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ अ गवर्नर, क्लासिफिकेशन ऑफ अ गवर्नर। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो आता है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नर। फिर हर गवर्नर में क्या खास है, क्या अलग है, वो मैं आपको सारे यहाँ पे बताऊंगा। तो देखिए, जब भी हम गवर्नर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहली चीज जो आपसे पूछी जाती है वो है कि गवर्नर कितने टाइप का होता है। तो याद रखिएगा हमारे पास टाइप्स जो हैं वो बेसिकली दो टाइप होते हैं। सबसे पहला हमारा टाइप जो होता है वो होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया टाइप गवर्नर। इनर्शिया टाइप गवर्नर, जो कि मैंने आपको कहा था कि आपके सिलेबस और कोर्स वर्क में नहीं है, इसीलिए इनर्शिया टाइप गवर्नर से आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और मैंने आपको याद होगा गवर्नर के फंक्शन के बारे में बताया था, तो मैंने एक फोर्स की बात की थी। वो फोर्स जो वॉल्व को खोले बंद करे, वो फोर्स जो स्लीव को ऊपर नीचे करे। तो वो फोर्स जो है अगर हम इनर्शिया से जनरेट कर रहे हैं तो वो इनर्शिया गवर्नर है, सेंट्रीफ्यूगल से कर रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है, हाइड्रोलिक से कर रहे हैं तो हाइड्रोलिक गवर्नर है, न्यूमेटिक से कर रहे हैं तो न्यूमेटिक गवर्नर है। समझ आया था? यही बताया था मैंने आपको। और दूसरा टाइप हमारा इसीलिए होता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप। दूसरा टाइप हमारा जो होता है बच्चों वो होता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर। सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर, ये हमारे जो है वो सिलेबस में है, आपको डिटेल में इसी को पढ़ना है, ठीक है। दिस इज इन सिलेबस। ये इनर्शिया टाइप गवर्नर आपको ज़्यादा देखने को भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप हल्का फुल्का बेसिक कम से कम इसका जान पाएँ कि इनर्शिया टाइप गवर्नर कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारे लिए एक सेपरेट चीज़ है कि क्या बेहतर जान सकते हैं इनर्शिया टाइप गवर्नर के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल हम फोकस करें वापस अपना सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर, जहां हमारे 99% जो हमसे पूछा जाना है। तो ये भी फर्दर बच्चों हमारे पास याद रखिए 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर की जब हम बात करते हैं तो ये भी हमारा जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी इसकी कहलाती है दैट इज कॉल्ड पेंडुलम टाइप गवर्नर। पेंडुलम टाइप, याद रखिए पेंडुलम टाइप।
दूसरी इसकी कैटेगरी कहलाती है बच्चों दैट इज कॉल्ड लोडेड टाइप। दूसरी कैटेगरी इसकी कहलाती है दैट इज कॉल्ड लोडेड टाइप। तो एक हो गया पेंडुलम टाइप और एक हो गया हमारा लोडेड टाइप। लोडेड टाइप, ठीक है। अब देखिए पेंडुलम टाइप का अर्थ ये हो जाता है कि एक ऐसी कैटेगरी जो पेंडुलम की तरह सिर्फ टू एंड फ्रो कर सकती है, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन लाने के चांसेस नहीं है, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा स्पीड की लिमिट आपकी नहीं है, एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक ही चल सकती है, उसको हम पेंडुलम टाइप कहते हैं। तो पेंडुलम टाइप में हमारा बच्चों सबसे ओल्डेस्ट टाइप आता है, ओल्डेस्ट गवर्नर है ये, ओल्डेस्ट टाइप। सबसे पुराने गवर्नर, जो सबसे पहले गवर्नर बने थे, मतलब ये गवर्नर वो नहीं है पॉलिटिकल गवर्नर आप बोलो, ये सबसे पहला गवर्नर जो हमारा इन्वेंट हुआ था दैट इज कॉल्ड वॉट गवर्नर बाय जेम्स वॉट। तो जेम्स वॉट ने ये गवर्नर जो है वो अपने स्टीम इंजन के टाइम पे अपने स्टीम इंजन के लिए बनाया था। तो दैट इज द फर्स्ट टाइप गवर्नर विच इज कॉल्ड वॉट गवर्नर। बट ये इतना यूजफुल नहीं रहा क्योंकि इसकी सर्टेन लिमिटेशंस थी, ठीक है, अभी उस पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन जो हमारे इसी के मॉडिफाइड, लेकिन इसने बेस तो रखा कि गवर्नर जैसा कुछ बन भी सकता है। तो अब ये वॉट गवर्नर को कहते तो भले ही हमारी किताबों के हिसाब से एक अनसक्सेसफुल गवर्नर है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझें तो यही सक्सेस है भाई जिसने इनिशिएट किया। बाकियों ने तो इसी को देख के बनाया ना, इसी में इंप्रूवमेंट किया। तो इंप्रूवमेंट लाना सक्सेस थोड़ी ना है। सबसे पहले सक्सेस क्या है कि किसी ने कुछ सोचना अलग। तो जेम्स वॉट का बहुत बड़ा वो है, इसको अनसक्सेसफुल ना कह के हम फर्स्ट सक्सेस कह सकते हैं जो वॉट गवर्नर के तौर पे दिया। ये मेरा पर्सनल सोचना है, ऐसा किताबों में नहीं लिखा है। उसके बाद बच्चों लोडेड टाइप में भी दो कैटेगरी हो जाती है। लोडेड टाइप में भी दो कैटेगरी हो जाती है। एक हो जाती है हमारी दैट इज कॉल्ड डेड वेट टाइप। डेड वेट टाइप, डेड वेट टाइप। डेड वेट टाइप मतलब हो जाता है जहां पे जो लोड है, वेट है, वो फिक्स है, स्टैटिक वेट है, एक फिक्स एम, एक फिक्स मास हमने यहां पे प्लेस किया होता है। तो इसीलिए इसको हम डेड वेट टाइप कहते हैं। तो डेड वेट टाइप, अभी इनमें से कोई भी गवर्नर का नाम नहीं है सिवाय वॉट के। वॉट गवर्नर इज अ गवर्नर। बाकी उसके अलावा जो और गवर्नर हैं वो मैं बता रहा हूँ। जो डेड वेट टाइप के फिर फर्दर दो कैटेगरी हो जाती है बच्चों। एक हो जाता है हमारा दैट इज कॉल्ड पॉटर गवर्नर, पॉटर गवर्नर, और एक हो जाता है हमारा प्रोएल गवर्नर। अगर आपको स्पीड जो है वो लेक्चर की थोड़ी कम लगेगी तो आप यूट्यूब में स्पीड को 1.5x कर सकते हैं, ठीक है। एक हो जाता है प्रोएल गवर्नर। ये सब याद रखिए, वॉट, पॉटर, प्रोएल, ये सब इन्वेंटर्स के ही नेम हैं। तो इसीलिए इन पे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है इनका मतलब, ठीक है ना। तो अब ये समझ लीजिए, मैंने यहाँ पे आपको तीन गवर्नर के नाम बता दिए हैं। दैट इज कॉल्ड वॉट गवर्नर, पॉटर गवर्नर एंड योर प्रोएल गवर्नर। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे अगली कैटेगरी जो कहलाती है वो कहलाती है बच्चों स्प्रिंग लोडेड गवर्नर। स्प्रिंग लोडेड गवर्नर सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में पूछे जाने वाले स्प्रिंग लोडेड गवर्नर। अब स्प्रिंग लोडेड हमारे वो गवर्नर कैटेगरी है जिसमें हमारा हर जगह जो है वो स्प्रिंग लगा होगा। लाइक जैसे ये था, स्प्रिंग लगा है, तो ये भी एक स्प्रिंग लोडेड कैटेगरी है। तो पहचानना बहुत आसान है, जिनमें स्प्रिंग लगा है वो स्प्रिंग लोडेड है सारे। तो स्प्रिंग लोडेड यहाँ पे हमारे पास चार तरह के हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। कौन कौन से? तो सबसे पहला हमारा स्प्रिंग लोडेड गवर्नर कहलाता है दैट इज कॉल्ड हार्टनेल गवर्नर। ये भी सब नाम है, हार्टनेल गवर्नर, ठीक है। सेकंड कहलाता है हमारा विल्सन हार्टनेल या हार्टंग गवर्नर जिसे कहते हैं। ये हार्टनेल गवर्नर समझ गए। अब सेकंड कहलाता है हमारा हार्टंग गवर्नर, हार्टंग गवर्नर। थर्ड कहलाएगा हमारा विल्सन हार्टनेल गवर्नर, विल्सन हार्टनेल गवर्नर। अब ये हार्टनेल के साथ कोई और मिल गया जिससे बना विल्सन हार्टनेल गवर्नर। एंड चौथा इज कॉल्ड पिकरिंग गवर्नर, जो सबको याद रहता है कि किस चीज के लिए फेमस है, पिकरिंग गवर्नर, बस। तो टोटल बच्चों आपको सेंट्रीफ्यूगल के टाइप सारे ही पता होने चाहिए, जो कि अगर आप देखो तो उसके अंदर कम से कम
7 गवर्नर जो हैं वो आते हैं, और ये सातों के सातों गवर्नर आपको डिटेल में पता होने चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑल 7 गवर्नर्स यू हैव टू लर्न। तो क्लासिफिकेशन और टाइप की बात करेंगे बच्चों, दिखाई दे रहा है प्रॉपर, सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है, बिल्कुल सही। तो अगर हम सातों गवर्नर की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ गवर्नर की बात करेंगे, तो ये 7 गवर्नर ही आपको पढ़ने हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसको पढ़ना भी बच्चों इसी ऑर्डर में। अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से समझना, तो मेरी राय रहेगी कि टाइप्स ऑफ गवर्नर को पढ़ना भी इसी ऑर्डर में आप, ठीक है ना। ऑर्डर यही रखना कि सबसे पहले वार्ड गवर्नर पढ़ना, जब आप गवर्नर चैप्टर कभी पढ़ो, फिर पॉर्टर पढ़ो, ठीक है, फिर पॉर्टर गवर्नर पढ़ो, फिर प्रोवेल गवर्नर पढ़ो, ठीक है, फिर उसके बाद हार्टनेल पढ़ो, फिर हार्ट टंग पढ़ो, फिर विल्सन हार्टनेल पढ़ो, और फिर उसके बाद पिकरिंग गवर्नर पढ़ो। तो इसे पढ़िएगा भी इसी ऑर्डर में, क्योंकि इनका मॉडिफिकेशन की जो जर्नी है, ठीक है ना, वो भी यही ऑर्डर की है। इनकी जो मॉडिफिकेशनल जर्नी है वो भी सेम ही ऑर्डर की है बच्चों, सेम ऑर्डर, ठीक है। आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई, इसलिए अगला गवर्नर जो है वो आया है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसकी लिमिटेशन क्या है, ये अनसक्सेसफुल है, ठीक है। मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहा जाता है बिकॉज इट हैज अ लिमिटेड वर्किंग रेंज ऑफ स्पीड। उसकी एक लिमिटेड वर्किंग रेंज ऑफ स्पीड है, जिसके वजह से हम लोग वार्ड गवर्नर को सक्सेसफुल नहीं मानते हैं। उसके बाद these are further modifications over what for improvement, है ना। तो इम्प्रूवमेंट के लिए उसके बाद मॉडिफिकेशन करते गए हम लोग, और हमारे गवर्नर आगे के आते रहे, तो बेटर से बेटर हम लोग यहाँ पे बनाते रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बस अंतर सब में यही है कि किसी गवर्नर में कुछ खास है, किसी गवर्नर में कुछ खास है। तो इस पेज में मैं वापस आऊंगा बच्चों, इस पेज में मैं वापस आऊंगा अभी थोड़ा सा चीजें बताने के बाद, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, सबसे पहले वार्ड गवर्नर पे। अब बेसिक बता देते हैं, जैसे कि वार्ड गवर्नर। अब आप पढ़ते हैं वार्ड गवर्नर, तो वार्ड गवर्नर बड़ा बेसिक गवर्नर होता है, जिसको आप पेंडुलम टाइप भी कह रहे हैं। ये सब क्वेश्चन आते हैं बच्चों पेपर में, ठीक है ना। पेंडुलम टाइप भी कह रहे हैं, तो इसमें सिंपल होता है, ये फ्लाई बॉल लगी होती है, ये आर्म से अटैच होती है, ये स्लीव होती है, ये गियर नीचे लगा है, इससे तो कोई मतलब नहीं स्पीड मार रहा है, ये स्पिंडल है आपका बीच में, ये स्लीव जो है ऊपर नीचे चलेगी, ये वॉल्व को खुलेगी बंद करेगी, उसी हिसाब से जैसा हमने पढ़ा है। तो इसमें दिक्कत बस यही है कि यहाँ पे रेंज लिमिटेड होती है, क्योंकि याद रखिए एक गवर्नर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है हाइट ऑफ द गवर्नर, एच, हाइट ऑफ द गवर्नर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइट ऑफ द गवर्नर। तो हाइट ऑफ द गवर्नर जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो फॉर्मूला आता है G/ओमेगा²। कैसे आता है, क्या आता है, इससे मतलब नहीं। जब हम इस G और ओमेगा को भी सॉल्व करते हैं, तो फॉर्मूला आता है 895/n²। तो जनरली वार्ड गवर्नर के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि ऊपर न्यूमरेटर 895 ही है। तो अगर मैं n की स्पीड बढ़ाऊंगा बहुत ज्यादा, तो फिर ये h की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो एक h जो है वो हमारा हाइट ऑफ द गवर्नर है। तो h1 h2, अगर मैं एक स्पीड n1 बोल रहा हूँ, एक स्पीड n2 बोल रहा हूँ, तो h1 h2 का जो डिफरेंस होगा वो ना के बराबर होगा अगर n1 n2 बहुत ज्यादा है तो इसीलिए थोड़ा इनसेंसिटिव बिहेव करता है, इसलिए इसको हम सक्सेसफुल नहीं मानते। क्योंकि स्लीव ही अगर नहीं हिलेगी कुछ खास, तो फिर यहाँ लीवर कैसे चलेगा, ठीक है ना, समझ आ रही बात। तो यहाँ पे स्लीव जो है वो हिलने का अंतर सिर्फ 895 तक होता है, जब इससे वैल्यू ऊपर चले जाएगी तो फिर नेग्लिजिबल आंसर आने लग जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। अगला हम बात करते हैं बच्चों हमारे पॉर्टर गवर्नर की। अब पॉर्टर गवर्नर में देखिए खास क्या, ये मैंने एक्चुअल पॉर्टर गवर्नर की फोटो मिली मुझे,
मैं आपको वीडियोस नहीं दिखा पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि वीडियोस में कॉपीराइट का इशू रहता है। किसी न किसी की मेहनत है, वो किसी न किसी ने वीडियो बनाया होगा, तो कॉपीराइट नहीं भी आए तो मुझे नहीं लगता ठीक कि किसी के वीडियो में यहाँ पे यूट्यूब में फ्री में दिखा के खुद का वीडियो अच्छा बना दूँ, क्योंकि उसकी मेहनत है। अब जब तक परमिशन नहीं है किसी की, तब तक क्या यूज़ करें, तो फोटो का यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो फोटो ये अवेलेबल है क्योंकि ये फ्री फोटोज हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको अलग चीज़ क्या दिखाई देगी वॉट से, कि वॉट में जो सबसे बड़ी कमी ये थी कि स्लीव जो थी, स्लीव जो थी यहाँ वो मासलेस स्लीव थी। यहाँ पे जो स्लीव थी वो मासलेस स्लीव थी, स्लीव का कोई मास नहीं था। तो आपने क्या किया, स्लीव का मास दिया, यहाँ पे आपने स्लीव का एक पर्टिकुलर मास दिया है, मास ऑन द स्लीव, जिसके वजह से यहाँ पे एक mg, कैपिटल mg जो है वो नीचे आया है। और साथ साथ अगर आप देखो तो इस पर से स्मॉल mg जो है वो यहाँ से अलग से आ ही रहा था। तो स्मॉल mg यहाँ है, यहाँ से भी आएगा, ऑब्वियसली बात है। और कैपिटल mg जो है वो यहाँ से अलग से साथ साथ आएगा, जो कि पीछे मिसिंग था। तो यहाँ स्मॉल m और कैपिटल m दोनों आ जाते हैं, जिसके वजह से बच्चों, जिसके वजह से हमारे पास आप देखोगे तो हमें कुछ इस तरह का पॉटर गवर्नर का डायग्राम जो है वो दिखाई देता है। तो इसका लाइन डायग्राम भी आप देख सकते हो, मैं तो बस इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा। लाइन डायग्राम आप चाहे तो किसी भी उसमें देख सकते हो। तो इसमें देखो ये दो आर्म होती है बच्चों, एक ये आर्म दिखाई दे रही है, एक ये आर्म दिखाई दे रही है। ये सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ द स्लीव होगा ये। तो ये दो एंगल यहाँ पे बनाता है बच्चों, जो आप अपने कैलकुलेशन में लेते हैं, ठीक है ना। एक हमने आपको पढ़ाया होगा तो हमने ये अल्फा लिया होगा, ये बीटा लिया होगा, ठीक है ना, अल्फा और बीटा, जिसमें आपको याद होगा एक क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा करके, है ना। एक क्यू की वैल्यू भी हमने निकाली थी, याद होगा आपको। तो उसके हिसाब से क्या रिलेशन यहाँ बच्चों हम फॉलो करते हैं, याद रखिए। पॉटर गवर्नर का अगर आप केस ले रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्या है कि मास ऑन स्लीव, स्लीव में एक मास ऐड होता है mg, ठीक है। बस ये इसमें और आता है, ठीक है, जिसके वजह से फॉर्मूला क्या बनता है, H इज इक्वल टू 895। अब मास आ जाएगा तो फ्रिक्शन भी आएगा कहीं ना कहीं, है ना। मास आ जाएगा तो फ्रिक्शन भी आएगा कहीं ना कहीं। तो 895/n² तो वैसा ही है जैसे वाट गवर्नर का, याद रखोगे आप। उसके अलावा mg प्लस माइनस f/2 अपॉन mg, ये आपके पास जो है वो फैक्टर आपको देखने को मिलता है। साथ में इसके 1+q भी रहता है बच्चों, ये भी लिख लीजिएगा आप। +q भी रहता है। तो जब q की बात करते हैं तो q में वही है 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा, जैसे मैंने भी आपको लिखा हुआ वहां पे दिखाया, दैट इज कॉल्ड 10 बीटा बाय 10 अल्फा। तो इफ फ्रिक्शन अगर 0 है, Q इज इक्वल टू अगर 1 है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, तो Q इज इक्वल टू 1 हुआ। अब फ्रिक्शन अगर 0 है, Q इज इक्वल टू 1 है, तो फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, वो देखने वाली चीज़ है। तो फॉर्मूला यहाँ पे बनता है 895/n²। वही फॉर्मूला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। देखो Q इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो 1 1 2 2 से 2 कट जाएगा। फ्रिक्शन 0 हो जाएगा तो mg प्लस mg/2 से 2 कट जाएगा, mg प्लस mg अपॉन mg। तो यहाँ पे g भी हमारा जो है वो हट जाता है। तो फॉर्मूला क्या बचता है हमारे पास, g भी कैलकुलेट होके m प्लस m अपॉन m, ठीक है, ये फॉर्मूला। और कभी कभी पेपर में कंफ्यूज करने के लिए इसको ऐसे भी लिख देता है, क्योंकि अगर आप g वापस लगा दोगे g तो फिर ये w प्लस w अपॉन स्मॉल w ऐसे भी लिखता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए पॉटर गवर्नर। अब देखो इतना सा बता दिया तो समझ लीजिए पॉटर गवर्नर का लगभग सारा क्वेश्चन कवर हो गया इतने से में, ठीक है। अब देखो पॉटर गवर्नर के बाद प्रॉयल गवर्नर ने खास क्या किया, प्रॉयल गवर्नर ने खास क्या किया। अच्छा, प्रॉयल गवर्नर यहाँ पे फिगर नहीं है तो मैं आपको सिर्फ बता देता हूं। प्रॉयल गवर्नर ने सिर्फ और सिर्फ क्या खास किया है बच्चों, प्रॉयल गवर्नर ने सिर्फ इतना किया है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बढ़ाने के लिए जो हमने फिगर अभी बनाया था पॉटर गवर्नर का, उसी में प्रॉयल गवर्नर सिर्फ आर्म का एक्सटेंशन किया है, एक्सटेंशन ऑफ आर्म। जो फ्लाई बॉल को पकड़े हुए आर्म है उसका एक्सटेंशन यहाँ पे प्रॉयल गवर्नर के द्वारा किया जाता है। तो मैं इसका डायग्राम अगर आपको दिखाऊं, लाइन डायग्राम, तो कुछ ऐसा होता है, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, समझ रहे ना।
और ये मान लीजिए कोई हमारा स्लीव है, ये स्लीव पे कोई मास है आपका, ठीक है। बाकी ये आपकी शाफ्ट है इस टाइप से। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए ये आर्म आपकी यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पे ये आर्म कनेक्टेड है, तो इतना तो पॉटर में हुआ है, ठीक है। आपने बस क्या किया, एक एक एडिशन और कर दिया, एक स्लीव में एक्सटेंशन आर्म और जोड़ दी, बस ये समझ रहे ना। तो ये mg वैसे का वैसा ही रहता है, ये स्मॉल mg ऐसा ही रहता है, बस एक डायमेंशन जो है वो और जुड़ जाती है बच्चों, ये एक्स्ट्रा। क्लियर है? दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो उससे रिजल्ट हमें क्या मिलता है, तो याद रखिए एन स्क्वायर एच इज इक्वल टू, आप ले सकते हैं एच इज इक्वल टू 895 एन स्क्वायर, सब कुछ सेम रखिएगा बच्चों, एच इज इक्वल टू 895 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, इतना तक सेम रखिए। उसके बाद इनटू ए अपॉन ई, कई लोग इसे एफ एम अपॉन बी एम भी कहते हैं, लेकिन ये एफ एम बी एम के लिए आपको नोमेनक्लेचर सही पता होना चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ ए और ई यूज करता हूं, ठीक है। इनटू, अब ये सब कहानी वही है बच्चों, सेम अंदर की कहानी वही की वही है। फ्रिक्शन लेना है तो आप लोगे, क्यू लेना है तो आप लोगे, नहीं तो हटा दोगे। सेम कहानी है बिल्कुल सेम, कोई चेंजेस नहीं। तो अब देखो, अब यहां पे आप वही है, q इज इक्वल टू 1 कर दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम, m प्लस m, अगर q इज इक्वल टू 1 है तो, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, q इज इक्वल टू 1, फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, ये सब हमने वही लिया है, ठीक है। लेकिन अब इस फॉर्मूले में अगर आप देखो तो व्हाट इज ए और व्हाट इज ई, बस यही आपको मात्र चीज जो है वो पता होनी चाहिए कि ये ए क्या है और ई क्या है। समझ आई बात? तो देखिए इस डायग्राम, जब ये डायग्राम बनता है तो ये कुछ इस तरह का बनता है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बच्चों ये ए कहलाता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो ए कहलाता है हमारा। समझ आ रही बात? ये एफ एम अपॉन बी एम करना, और याद रखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो ई कहलाता है। तो दिस इज ए अपॉन ई, बस ये डिस्टेंस ही ए अपॉन ई है। अब इसे ए अपॉन बी याद रख, ई याद रख लो, या एफ एम अपॉन बी एम याद रख लो, वो आपकी मर्जी है। क्लियर है? वो आपकी मर्जी है, इसे जैसे मर्जी याद रखो आप। कई बच्चे एफ, इसको एफ बोल देते हैं, इसको एम बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, तो इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं एफ एम बी, तो एफ एम अपॉन बी एम ऐसा भी याद रखते हैं। समझ आ रही बात? ऐसा भी याद रखते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, वो आप करते रहेंगे। क्लियर है? नाउ अब देखो यहां तक तो डेड वेट गवर्नर हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब बात आती है हमारे स्प्रिंग की। अब स्प्रिंग लगाए क्यों गए? जैसे मैंने बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू इंक्रीज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जैसे ये हमने लगाया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इंक्रीज करने के लिए, पीछे वेट हमने लगाया, वेट ऐड किया हमने, है ना, पीछे वॉट गवर्नर से हमने पीछे वेट ऐड किया, यहाँ पे हमने पॉटर गवर्नर पे मास ऑन द स्लीव किया, क्या के लिए किया? टू इंक्रीज न्यूमरेटर को बढ़ाने के लिए, ताकि न्यूमरेटर बढ़े, ये वाला साइड जो ऊपर वाला साइड है वो बढ़े, क्योंकि न्यूमरेटर कम होने की वजह से ही जो है वॉट गवर्नर में दिक्कत आ रही थी। तो पॉटर में हमने न्यूमरेटर को बढ़ाने के लिए हमने मास लगाया स्लीव में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बढ़ाने के लिए हमने प्रोएल में एक्सटेंशन लगाई, क्योंकि एफ इजिकल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो आर बढ़ेगा, है ना, आर बढ़ेगा, ठीक है भाई। एफ इजिकल टू देखो ना, कुल मिला के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही तो बढ़ रहा है ना, एम आर ओमेगा स्क्वायर है। स्पीड आपके कंट्रोल में नहीं है, स्पीड इंजन की स्पीड है, ये इंजन की स्पीड है, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में एम और आर था, तो पहला आपने मास को बढ़ाया तो पॉटर बना, फिर आपने आर को बढ़ाया तो प्रोएल बना। समझ रहे ना? ये बढ़ाना ये बढ़ाना, तो इन दोनों को बढ़ा के पॉटर और प्रोएल आ गए। क्लियर हो गई बात? अब हमारे पास और मॉडिफिकेशन नहीं है, यहां कुछ और है ही नहीं कि जिससे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बढ़ा सकें। ये समझ गया फंडा? क्लियर हो गया? तो अब क्या कर सकते थे? तो अब हमने गवर्नर को मोर सेंसिटिव तरीके से चलाना शुरू किया कि कई तरह की दिक्कतें आ रही थी। स्लीव झटके से ऊपर जाता था, खाट टकराता था, झटके से नीचे आता था, तो स्लीव जो है वो कंट्रोल मूवमेंट में नहीं चलता था। जैसे जैसे स्पीड फ्लक्चुएट होती थी, स्लीव भी ऊपर नीचे बहुत तेज तेज फ्लक्चुएट होता था। तो उस चीजों को कंट्रोल वे में चलाने के लिए हमने
स्मूथ मोशन रखने के लिए हमने स्प्रिंग को इंट्रोड्यूस किया कि भैया अगर स्लीव को स्प्रिंग के कंट्रोल से चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा हमें सेंसिटिविटी मिलेगी गवर्नर की। तो टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ गवर्नर वी इंट्रोड्यूस स्प्रिंग्स। इंट्रोड्यूस स्प्रिंग टू कंट्रोल सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर और टू अवॉइड हंटिंग जैसे इफेक्ट को भी अवॉइड करने के लिए। तो इसमें बच्चों हमारा सबसे पहला गवर्नर जो आता है, जो हमने पढ़ा, दैट इज कॉल्ड हार्टनेल गवर्नर। द फर्स्ट गवर्नर स्प्रिंग कंट्रोल इज कॉल्ड हार्टनेल गवर्नर। तो इसलिए हमारा सबसे पहला गवर्नर जो यहाँ आता है हार्टनेल गवर्नर। तो हमारा सबसे आसान तरीका पहले क्या था कि हमने स्प्रिंग ऑन स्पिंडल लगाया, स्पिंडल पे हमने स्प्रिंग लगाया, स्लीव के साथ जुड़ते हुए स्पिंडल पे लगाया, ताकि जब स्लीव मोशन करे तो स्प्रिंग को प्रेस करे और स्प्रिंग यू से नीचे धकेले, इस तरह का मोशन चले। समझ आ रही बात? इस तरह का। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है आपसे पेपर में, वो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, वो है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। इस स्प्रिंग की स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग निकालने को आता है बच्चों आपको सबसे ज्यादा, कि कोई दो पोजीशन है 1 और 2, उसके हिसाब से बताइए स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग अगर आप निकाल रहे हैं तो दैट विल बी S2 माइनस S1 डिवाइड बाय H। H वही है हाइट ऑफ द गवर्नर, ठीक है। और अगर आप इसे और कैलकुलेट करेंगे तो H जो होता है उसको आप पुट करते हैं, अभी सब बताता हूँ कौन सी चीज़ क्या है। तो इट विल बिकम X बाय Y अपॉन R2 माइनस R1, ठीक है। अब देखो कोई दो पोजीशन है, मिनिमम स्पीड मैक्सिमम स्पीड वाली, उसके हिसाब से ये दोनों जो है वो है स्प्रिंग फोर्स बच्चों, कि पहले स्प्रिंग फोर्स S1 था, फिर स्प्रिंग फोर्स S2 हो गया। ये दोनों जो है वो रेडियस ऑफ रोटेशन है, अलग अलग रेडियस ऑफ रोटेशन। और X और Y क्या है याद रखिए, दे रखा है यहाँ पे, देखो X Y, ये जो लीवर लगे हैं इनकी क्या है, इनकी डायमेंशन है XY। ये जो लीवर, ऐसे लीवर होते हैं, देखो ये मानो ये बीच में स्लीव है, ये मान लीजिए बीच में स्लीव है, अभी स्लीव ऐसे है लीवर के साथ अटैच। तो अब ऊपर समझो मेरे बॉल है, ऊपर मेरी उंगलियों में जो हिल रही है ना, ये इसमें बॉल है, ये हटा देता हूँ मैं पेन, ऊपर उंगलियों में मेरी बॉल है। तो बॉल जब दूर जाएंगी देखो स्लीव अपने आप ऊपर आएगा, दिख रहा है? बॉल जब दूर जाएंगी तो स्लीव अपने आप ऊपर आएगा, बॉल नजदीक आएंगी तो स्लीव अपने आप नीचे। तो ये लीवर ऐसे होता है, ठीक है ना, इसको बेल क्रैंक लीवर बोलते हैं, 90 डिग्री बेल क्रैंक लीवर, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली स्लीव के साथ अटैच है। स्लीव को देखो आप मेरे, जैसी बॉल दूर गई स्लीव देखो अपने आप ऊपर आया, जैसे बॉल नजदीक आई स्लीव नीचे आया। समझ रहे? यही तो मूवमेंट है इसका, यही तो मूवमेंट है। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो हार्टनेल गवर्नर को आप समझ पा रहे हैं। और यही फॉर्मूला इसमें हार्टनेल गवर्नर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चों पेपर में। यहाँ फोर्स के फॉर्मूला कम पूछा जाता है आपसे। क्लियर है? समझ आ रही बात? सेम अब इसी स्प्रिंग की आप पोजीशन को चेंज करेंगे। आप कहोगे कि यार इसको ना कंट्रोल करके, स्लीव को ना कंट्रोल करके बॉल्स को कंट्रोल करो। तो अब क्या करोगे आप? सिर्फ मॉडिफिकेशन इतना करोगे, स्प्रिंग अटैच्ड टू बॉल, ठीक है। फ्लाई बॉल्स के साथ जो है वो स्प्रिंग अटैच करते हैं, यहां पे नहीं, यहां पे ना अटैच करके बॉल के साथ। तो अब जो स्प्रिंग हमारा यहां लगा था स्लीव के बीच में, अब वो स्प्रिंग हमारा बॉल पे लगेगा, बॉल के मोशन को कंट्रोल ऐसे। तो ये एक अलग मॉडिफिकेशन है हमारा, है ना। तो इसमें हमें स्टिफनेस वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ पे हमारा फोर्स वाला क्वेश्चन जरूर आता है। FC इंटू एक्स, मतलब रिलेशन एक ही बार पेपर में आए है, इज इक्वल्स टू, रिलेशन को एक बार चेक कर लेते हैं। FC इंटू एक्स, S इंटू एक्स, ठीक है, S इंटू एक्स प्लस mg बाई 2 इंटू वाई, दैट इज द रिलेशन। अब F वही है बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, S स्प्रिंग फोर्स है आपका, mg बाई 2 वेट है, और XY वही डायमेंशन है बेल क्रैंक लीवर की। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड योर हार्ट टैंक गवर्नर। बाकी जब डिटेल में पढ़ोगे गवर्नर, हार्ट टैंक, वार्ट टैंक, तो उसके बारे में पढ़ोगे, ये रिलेशन कैसे आ रहा है। सिंपल मोमेंट लेके आ जाता है, कोई ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे, ठीक है ना। सिंपल मोमेंट लेके रिलेशन आ जाता है। बस ये याद रखिए, दिस इज हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बॉल पे लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव में, माइनस में। क्यों? क्योंकि FC अगर बाहर को लगता है तो स्प्रिंग फोर्स अंदर को लगता है। ये S है, ये FC है,
ठीक है। तो जब मोमेंट लेंगे हम यहाँ से तो डिस्टेंस x डिस्टेंस यही लिया जाएगा, तो मोमेंट डिस्टेंस x होगा, तो एफ सी इंटू एक्स एस इंटू एक्स, तो दोनों x से मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए, समझ ना, दिस इज y। सिंपल सा फंडा बच्चों, दिस इज y। तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो ये एक्स वाई का यूज़ क्या हो रहा है। और y क्या होगा mg/2, तो देखो ये जो वेट आएगा नीचे दैट इज mg/2। देखो कैलकुलेशन तो यही समझ में आ रही है, एक मोमेंट आपने लिया यहाँ से, तो एफ सी इंटू एक्स एस इंटू एक्स और mg/2 इंटू वाई, बस वही तो लिखा है मैंने, और क्या लिखा है, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट दैट पॉइंट, टेकिंग मोमेंट अबाउट दैट पॉइंट। देखो एक लाइन में समझ में आ गया जो मैं करना, मोमेंट अबाउट पॉइंट, इस पॉइंट के बाद मोमेंट ले लो, इन तीनों फोर्सेस का आंसर आ जाएगा। समझ गए ना कितना आसान था। दैट इज कॉल्ड योर हार्ट टंग गवर्नर बच्चों, दैट इज कॉल्ड योर हार्ट टंग गवर्नर। अब देखो विल्सन हार्टनेल ने क्या किया, दोनों कंसेप्ट को मिला दिया। विल्सन हार्टनेल ने, तभी तो कह रहा मैं, यही ऑर्डर से याद रखोगे तो ऑर्डर आपको याद भी रहेगा और समझ में भी आएगा। विल्सन हार्टनेल ने दोनों को मिला दिया, उसने कहा ये वाला स्प्रिंग भी यूज करो और ये वाला भी यूज करो, बीच वाला, ये देखो। उसने कहा बॉलों के बीच का स्प्रिंग भी यूज करो और स्पिंडल स्लीव कंट्रोल वाला भी स्प्रिंग यूज करो। तो याद रखिएगा ये है हमारा विल्सन हार्टनेल गवर्नर, ठीक है। तो विल्सन हार्टनेल गवर्नर में इट यूज्ड बोथ, या इट यूज्ड स्प्रिंग ऑन बोथ साइड, स्प्रिंग on both side like on balls as well as on spindle। तो इसने स्पिंडल या स्लीव लिखता हूं मैं, ऑन स्लीव, तो इसने दोनों को कंट्रोल करा, बॉल को भी और स्लीव को भी। अब स्लीव के बीच में स्पिंडल में तो लगा नहीं सकता था, स्पिंडल में लगाएगा तो यहां लगाएगा तो इस पे क्रॉस नहीं हो जाएगा, ये टकरा नहीं जाएगा आपस में। तो इसलिए इसने क्या किया, इसने इस स्प्रिंग को बाहर निकाल के, स्लीव को ही तो कंट्रोल करना था ना, इसने यहां पे तो वहीं लगा दिया, ठीक है। सिंगल स्प्रिंग अटैच करके दोनों बॉलें अटैच कर दिया आपस में, ये तो कर दिया। अब यहां क्या किया इसने, स्लीव के कंट्रोल के लिए इसने ऑक्सिलरी स्प्रिंग का यूज किया। अब पेपर में बच्चों अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आया है इसके ऊपर वो सिर्फ यही आया है कि ऑक्सिलरी स्प्रिंग किस गवर्नर में यूज होता है, तो यह कि विल्सन हार्टनेल में यूज होता है। ऑक्सिलरी मतलब कि बाहर एक एक्स्ट्रा स्प्रिंग। अब जो स्प्रिंग ने स्लीव को यहां से कंट्रोल करना था वही स्प्रिंग को स्लीव यहां से कंट्रोल कर रहा है लीवर के थ्रू, सिंपल। बस फर्क क्या आया, जब ये स्प्रिंग दबता था पहले, दबता था, ठीक है, जब स्प्रिंग दबता था पहले तो ये स्लीव ऐसे उठता था, तो स्लीव ऊपर जाता था तो स्प्रिंग भी दबता था। अब क्या हो रहा है, अब स्लीव जब ऊपर जा रहा है स्प्रिंग खींच रहा है, देखा ना, लीवर लगा है, अब स्प्रिंग खींच रहा है तो स्लीव ऊपर जा रहा है, बस ये फर्क आया और कुछ नहीं। फोर्स का डायरेक्शन बदला है बस, और कुछ नहीं बदला है। समझ आ रही बात, फोर्स का सिर्फ डायरेक्शन बदला है और कुछ नहीं बदला है बच्चों, क्लियर है। तो यहां पे ये ऑक्सिलरी स्प्रिंग का जो है वो प्रयोग किया जाता है जिससे हमारा स्प्रिंग फोर्स लगता है। तो इसीलिए अब यहाँ पे दो फोर्स आ जाते हैं, एक फोर्स यहाँ, इस फोर्स को हम P कह देते हैं, एक फोर्स यहाँ, इस फोर्स को हम स्प्रिंग S कह देते हैं, और आपका बॉल का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो अपनी जगह पे FC लगता रहेगा। तो ये तीन फोर्स आते हैं, FC, P और S। तो ये P एक एक्स्ट्रा आता है फॉर्मूले में, जो आपको समझ में आता है कि FC माइनस P होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक इसका स्प्रिंग फोर्स है उधर वाले का और यहाँ का स्प्रिंग फोर्स है S, क्लियर है। तो जब हम फॉर्मूला लिखते भी हैं इसका तो फॉर्मूले में ये दिखाई देता है FC माइनस P, और सेम बेल करेंगे, लीवर अटैच है तो X Y उन सबका मतलब सेम है, X इज इक्वल्स टू mg प्लस S इंटू B अपॉन A, अभी B अपॉन A की बात भी करेंगे, डिवाइड बाई टू इंटू वाई, ठीक है। ये अब ये B और A क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। B और A होता है इससे इसकी पोजीशन, ये जो फलक्रम है ना लीवर का, यहाँ से ये और ये इसकी पोजीशन है B अपॉन A, ठीक है। ये स्प्रिंग जो इसके अबाउट घूमेगा तो दिस इज कॉल्ड A, दिस इज कॉल्ड B डिस्टेंस, ये B अपॉन A होता है। तो बस अब आप समझ लीजिए, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, और आपको तीनों ही फोर्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना। ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, सिंपल।
जो अभी हमने लिया ही हर जगह। तो देखो कितनी सिमिलरिटी में पढ़ना। अब आपको लगेगा कि एक झटके में, एक छोटे से सेशन से ऐसा लगेगा आपको कि गवर्नर पूरा पूरा मेरी ग्रिप में है, मुझे गवर्नर का सब कुछ पता है लगभग, ऐसा लगेगा। अब इसके बाद गवर्नर पढ़ो, देखो देखो कितना मजा आएगा, तुम्हें लगेगा कि यार पता तो है, ये चीजें तो पता है। तो ये फायदा होता है बच्चों शॉर्ट सेशन में चीजें, कंसेप्ट और चीजों को समझने का। लास्ट गवर्नर जो आपका होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड पिकरिंग गवर्नर। इसके 2-3 क्वेश्चन बहुत फेमस हैं पेपर में। एक कि इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग यूज होता है। तो स्प्रिंग जो यूज होता है वो लीफ स्प्रिंग का यूज होता है। स्प्रिंग यूज इज लीफ स्प्रिंग। पहली चीज, लीफ स्प्रिंग का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये लीफ स्प्रिंग है जिसके सेंटर पे मास है, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर को लगता है। दूसरी चीज, इतनी समझ में आई बात। अब इनके बीच का डिस्टेंस a होता है, जब ये खींचता है तो ये a प्लस डेल हो जाता है। तो डेल वो डिफ्लेक्शन है जो यहां से एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ठीक है ना। तो ये a प्लस डेल हो जाता है। तो इसमें भी दो ही चीजें पूछी जाती है बच्चों। एक पूछी जाती है आपको कि लीफ स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, दूसरा पूछा जाता है कि एप्लीकेशन। तो इसकी एप्लीकेशन बहुत फेमस है, बाकियों की एप्लीकेशन नहीं आती है कहाँ यूज होता है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत फेमस है। वो एप्लीकेशन है कि ग्रामोफोन। आप पहले यूज़ करते थे, बहुत पहले देखे होंगे आपने ग्रामोफोन, उनमें ये बहुत यूज़ होता है। इस टाइप से आपने देखे होंगे ग्रामोफोन, ठीक है ना, जिसमें इस टाइप के गाने आप सुनते थे, मेरे मन के चैन मेरे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, अलग अलग टाइप के गाने। तो ये कुछ, तो ये ग्रामोफोन होता है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल है जो बुक में एक बार लिख दिया तो बस हर जगह पूछा जा रहा है। अगला इसका जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इसका डिफ्लेक्शन है, डेल की वैल्यू। ये इसकी पेपर में जरूर पूछी गई है। तो m ओमेगा स्क्वायर, m मास है बॉल का, मतलब ये मास है m, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर a प्लस डेल, डिस्टेंस आपको बता दिया मैंने, a प्लस डेल, साथ में लेंथ ऑफ द लीफ स्प्रिंग इज l क्यूब अपॉन दैट इज 192 EI। और ये 192 EI का मतलब क्या है आपको पता होगा कि जब कोई फिक्स सपोर्ट हमारा बीम है, बीम का डिफ्लेक्शन जो होता है, ठीक है ना, दो फिक्स सपोर्ट के साथ बीम का जो डिफ्लेक्शन होता है उसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन WL क्यूब अपॉन 192 EI, ठीक है ना। तो WL क्यूब अपॉन 192 EI, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन WL क्यूब अपॉन 192 EI, वही यहाँ प्रयोग किया जाता है डेल की वैल्यू में, ठीक है। तो ये है बच्चों हमारा पिकरिंग गवर्नर। अब इसके अलावा आपको अगर गवर्नर पढ़ने हैं तो वो हैं जो आपकी किताबों में नहीं दिए हैं, जैसे कि इस तरह के बड़े बड़े गवर्नर आपको प्रेस फ्रेस स्टीम इंजन इस तरह की चीज़ों में दिखाई दे जाते हैं। आज की डेट में देखो तो बड़ी बड़ी मशीनरीज में दिखाई दे जाते हैं, इंडस्ट्रियल गवर्नर दिखाई दे जाते हैं, लेकिन आज की डेट में उन्हें कई तरह के छोटे छोटे इक्विपमेंट से रिप्लेस कर दिया गया है। तो जैसे आप छोटी ऑटोमोबाइल्स वगैरह में देखोगे तो इस गवर्नर की जगह पे इस तरह का लीवर सिस्टम होता है। तो अब ये समझ लीजिए हम थोड़ा सा मॉडर्न गवर्नर्स की बात कर रहे हैं कि मॉडर्न गवर्नर्स हमारे किस तरह के हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये वाले गवर्नर यूज नहीं देखने को मिलते हैं, आपको कई जगह बॉयलर स्टीम सिस्टम, बॉयलर्स में, स्टीम टर्बाइंस में वो गवर्नर बड़े वाले भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट है और टेक्नोलॉजिकली हाई हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आज की डेट में हम इस तरह का गवर्नर यूज़ करते हैं बच्चों। जैसे कि ये है, इसको आप देखोगे सिंपल गवर्नर, डिसेंबल्ड हो रखा है, लेकिन आपको कहीं पर भी वीडियो मिल जाएगा। आप सिंपल डालिएगा एक वीडियो, मैं वीडियो रेफरेंस दे दे रहा हूँ कि गवर्नर इन डीजल इंजन, ठीक है ना, गवर्नर यूज इन डीजल इंजन। तो आपको गवर्नर यूज इन डीजल इंजन में इसी की असेंबली मिलेगी। देखो सिंपल प्लास्टिक गियर है, ये वॉल्व अप डाउन करने के लिए है, वॉल्व ओपन नीचे करने के लिए, और ये लीवर है। तो ये लीवर अटैच होता है, जैसे जैसे चाहिए होता है वैसे वैसे ये लीवर ऐसे ऐसे मूव करता है और ऑयल का कंट्रोल को गवर्नर की स्पीड के हिसाब से, गियर जो है वो गवर्नर की स्पीड को देता है, जिसके हिसाब से हमारा ये आसानी से वॉल्व कंट्रोल कर लेता है। तो इस तरह के यूज्ड इन डीजल इंजन। तो इसकी असेंबल्ड वर्जन तो आपको दिखा नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि वो वीडियो में देख सकते हैं आप, लेकिन डिसअसेंबल्ड वर्जन मैंने दिखा दिया कि इस तरह के लीवर बेस्ड गवर्नर होते हैं। तो अब देखिए कोई तामझाम ही नहीं है, सिंपल डीजल इंजन में इस तरह के यूज़ हो रहे हैं गवर्नर, है ना, लीवर बेस्ड। और कुछ अब नई टेक्नोलॉजी सेंसर बेस्ड अगर आप बात करोगे तो वो इस तरह के दिखाई देते हैं। देखिए अब क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉप लिखा है, स्पीड लिखा है, ड्रॉप लिखा है, लोड लिमिट लिखा है, स्टेबिलिटी लिखा है। तो यहीं से ऑयल आ रहा है, यहीं से कंट्रोल हो रहा है, यहीं से मूवमेंट मिल रहा है, पुश ऑयल कंट्रोल आराम से, तो स्पीड को सेंस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये है हमारे सेंसर्स एंड एक्चुएटर बेस्ड गवर्नर। तो अब ये बुक्स में ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट का कोई ध्यान ही नहीं है किसी का भी इंजीनियरिंग की तरफ कि इंजीनियरिंग का हमारा स्तर क्या है, इंजीनियरिंग के स्तर को कैसे बढ़ाया जाए। बस नए नए कोर्सेज, अरे नए कोर्सेज, पहले जो पुरानी चीज़ें हैं उनको अपग्रेड करना कितना ज़रूरी है।
तो बच्चे को अगर पता ही नहीं होगा कि ऑटोमेशन जैसे चीज़ें कैसी हमारी मैकेनिकल के साथ इक्विप्ड हो गई हैं, तो फिर पिछड़ते ही नजर आएंगे। फिर तुम बोलते रहोगे बच्चे बहुत पिछड़े हुए हैं, अरे उन्हें भी तो इंटरेस्ट और ये सब तभी आएगा ना। तो इसलिए बच्चों अभी हम बड़े चेंज की तो बात नहीं कर सकते कि कब सिलेबस बदलेगा कब क्या, लेकिन हम और आप मिलके कम से कम थोड़ा अपग्रेड रहने की कोशिश करते हैं। तो ये सीरीज़ का पूरा औचित्य ही मेरा यही है कि आपको पढ़ाऊँ भी और साथ साथ अपग्रेड भी करूँ। तो इस तरह के गवर्नर सिस्टम का हम लोग प्रयोग करते हैं बच्चों, जिसमें आप देख सकते हो कि सीधे सीधे बटन आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे स्पीड हमारी सेंस होती है। स्पीड सेंस के हिसाब से हमारा जो है एक्चुएटर काम करता है और पुश और पुल मोशन हमें ऑटोमेटिकली मिलता है उस हिसाब से, जिससे हम फ्यूल को कंट्रोल कर पाते हैं। समझ रहे ना। तो ये सब हमारे आज की डेट के गवर्नर्स हैं जो इस पे बेस्ड हमारे काम कर रहे हैं। तो उम्मीद होगा बच्चों आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। उम्मीद है ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा और इंटरेस्ट और मजा आया होगा और लगा होगा कि पूरा गवर्नर मेरे समझ में आ गया। तो दैट्स ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ गवर्नर बच्चों। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम है तभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर अच्छा भी लगा है कुछ आपको तो जरूर लिखिए, ताकि अगला वीडियो बनाने का मोटिवेशन आए। थैंक यू वेरी मच।